ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। दोनों हाथों को उठा करके सारी सेना तैयार करके भेजता हूँ, सारे संतरियों मंत्रियों को भेजता हूँ। मेरे जितने भी संतरी मंत्री हैं, मुनि वशिष्ठ कहते राजन सुनो, संतानें मंत्रियों को चाहिए कि तुम्हें चाहिए? बोले मुझे ही चाहिए। तो बोले सुन, अपने राजा वाले इस अहंकार को रख एक तरफ, और अगर कुछ चाहिए ना तो उसके लिए तप भी खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर फल चाहते हो तो कर्म भी स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ अपनी रानियों को लेके और आदर सहित उनको लेकर के आओ श्रद्धा के साथ। और सुनो, जिस चीज को मांगने की तड़प जितनी ज्यादा होती है वो वस्तु उतनी ही जल्दी बोलो मिलती है। इसलिए आप स्वयं जाओ। राजा को तैयार किया, कैसे? तालियां खोल दीजिए, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, या तो तालियां यहाँ बजा लो सत्संग में, शारीरिक रूप से भी लाभ होगा, मानसिक रूप से भी लाभ होगा। और अगर यहाँ तालियां बजाने में कंजूसी करे तो आजकल जो हाईवे बन रहे हैं ना, उन पर जो टोल टैक्स है, उन टोल टैक्स पर भी तालियां बजाने वाले मिलते हैं। तो कहीं अगले जन्म में टोल टैक्स पर ना बजानी पड़ जाए, इसलिए सत्संग में बजाओगे तो बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा। यहाँ बजा लो, दोनों हाथों को एक साथ उठा करके। मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी। भर कर मन में श्रद्धा की चलने की तैयारी, भर कर मन में श्रद्धा की चलने की तैयारी। मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, भर कर मन में श्रद्धा
राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार। हे राजन कर पुत्रेष्ठि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए। दोनों हाथों को उठा करके जय श्री राम। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ सरयू नदी के तट पर धारी यज्ञ रचाया, सरयू नदी के तट पर अज यज्ञ रचाया भारी, सरयू नदी के तट पर यज्ञ रचाया भारी। अग्निदेव भी प्रकट हुए कृपा प्रभु की वारी, अग्निदेव भी प्रकट हुए कि कृपा प्रभु की वारी। सरयू नदी के तट पर अज यज्ञ रचाया भारी, सरयू नदी के तट पर अज यज्ञ रचाया भारी। अग्निदेव भी प्रकट हुए कि कृपा प्रभु की वारी, अग्निदेव भी कृपा हुए कि कृपा प्रभु की वारी। रहा समर्पण सब कुछ अर्पण, रहा समर्पण सब कुछ अर्पण, दिख रहा सदाचार अजीरा, दिख रहा सदाचार। चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए। देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार। हे राजन करो पुत्रेष्ठि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, चलो 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 चल करके जाए ऋषि शंकी को लाए, 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 ऋषि शंकी को बोलिए जिन
नारायण भगवान की जय। श्रृंगी ऋषि जी को लाया गया अपनी पत्नी सहित, जिनका नाम था ऋषि पत्नी श्रीमती शांता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः फिर मिलना हो शीघ्र। धन्यवाद। कहते हैं पत्नी सहित आए और आकर के उन्होंने राजा से सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला तैयार कराई और मेरी माताओं कुछ औषधियां। आप लोगों ने समी के वृक्ष के बारे में सुना होगा। आपके यहाँ पर शमी के पेड़ को क्या कहते हैं? उसे छोकड़ भी कहा जाता है, और एक होता है आँख, कहीं कहीं अकौआ भी बोलते हैं। अब पहले तो मुझे शोध करना पड़ेगा कि आपकी मालवी भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, आंकड़ा, क्या बात है। आंकड़ा सही कहा बिल्कुल आपने। एक सफेद आंकड़ा जो होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी जो जड़ है, उस जड़ में बिल्कुल वो वैसे बन जाती है जैसे गणेश जी की मूर्ति हो नीचे। उसको काट करके सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है। वो भी संतान उत्पत्ति में बहुत मुख्य औषधि है। अंबा, हल्दी, चंदन, मुरा, मोरबेल, जटामासी, कुष्ठ, शिलाजीत, ऐसी कई प्रकार की औषधियां थी जिन्हें कूट छान करके मेरी माताओं घृत में मिलाया गया। और कई सारी ऐसी औषधियां थी जिनको कूट छान करके दूध में मिला करके खीर तैयार की गई। कुछ लोग कहते हैं श्रृंग ऋषि जी ने खीर खिला दी और हो गए राम जी पैदा। तो फिर एक काम करो, आज भी खीर बना लो, है ना? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद पूरा का पूरा। और श्रृंगी ऋषि जी उस समय आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कई प्रकार की औषधियां थी जिनको खीर में मिलाया गया था। और उससे पहले भी गर्भ शोधन के लिए तीनों रानियों को और महाराज दशरथ को कुछ औषधियां दी गई थी। तब उसके बाद जाकर के वो यज्ञ कराया गया। और कहते हैं जब सरयू नदी के तट पर वो यज्ञ हुआ, बड़ी प्रसन्नता से अग्नि की लपटें उठी। और जिस यज्ञ में अग्नि की लपटें जितनी ऊंची उठती है, सोचो वो यज्ञ उतना ही सफल। क्योंकि अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। आप जो अग्नि को देते हो वो समस्त देवताओं को मिलता है। और देवता कौन है? जो हमें दे रहे हैं। ये सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वायु देवता, जल देवता, ये समस्त देवता है। आज कई बार व्यक्ति बिगड़ जाता है, बोले जी मंदिर तोड़ दिए, हमारे देवताओं का मान कर दिया। अरे चिंता मत करो, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो देवताओं को तोड़ सके। और पिलाया हो तो तोड़ दो, फिर सूर्य को तोड़ के दिखाए कोई। है जी? चंद्रमा को तोड़ के दिखाए कोई, जल को तोड़ के दिखाए, वायु को तोड़ के दिखाए। यही तो है आपके देवता, है कि नहीं है? बोलो, जोर से बोलो। है किसी में ताकत जो इन देवताओं को तोड़ दे? तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे देवता कहीं टूटने वाले नहीं है, ये सब रहेंगे। और देवों का देव तो परमात्मा है, उसे महादेव भी कहते हो। कहते हैं बड़ी सफलता पूर्वक यज्ञ हुआ। और यज्ञ के पश्चात मुनिवर ने कुछ उपदेश किए। और कहते हैं जिस समय तक कोई शुभ सूचना नहीं मिली तब तक श्रृंगी से वहीं रहे। और एक दिन वो भी आया जब महाराज दशरथ के कानों में एक ध्वनि गुंजायमान हुई कि आपकी तीनों रानियां गर्भवती हैं। ये मेरी माताओं भारत का वो आयुर्वेद था
जिस आयुर्वेद को हमने धीरे धीरे भुला दिया था, पर फिर से भारत के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को महत्व दे रहे हैं। आज फिर से लोगों ने सुबह जल्दी उठना, पानी में नींबू डाल करके पीना, मिर्ची कम खाना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, ये धीरे धीरे लोग फिर शुरू कर रहे हैं। आ तो रहे हैं लौट करके, है ना, आ तो रहे हैं। एक समय जो दाढ़ी ऋषियों की होती थी, आज जवान लड़कों का फैशन बन चुकी है। एक समय जो ऋषि मुनियों के बाल बड़े बड़े होते थे, आज जवान जवान लड़के अपने बाल बढ़ा करके चल रहे हैं। ये बात अलग है, यहाँ से मशीन फिरवा के साफ हो जाते और इधर से लड़कियों जितने लंबे कर लेते। अब कुछ तो करेंगे ही ना। किसी ने ऐसे डलवा रखे हैं बिल्कुल जैसे कुत्ते के कान डले हुए, और किसी ने ऐसे खिंचवा रखे हैं जैसे क्रेन से खींच दिए ऊपर पकड़ के। लौट तो रहे हैं, धीरे धीरे और भी लौटेंगे, क्योंकि दुनिया गोल है। जाना तो आना तो यहीं पड़ेगा, घूम करके जा तो कहीं नहीं सकते। ये आयुर्वेद था। तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब मेरी माताएं ध्यान से सुने, जो बच्चों को संस्कारित करना चाहती हैं। तीनों रानियां जब गर्भवती हुई तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे मेरी माताओं, इतनी ईश्वर कृपा से ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हारे हित के लिए कुछ उपदेश करता हूं। क्या उपदेश किया? तीनों रानियों से कि देखो, कभी भी खाली मत बैठना। बहुत ध्यान से सुनना। शायद हो सकता है मैं बिल्कुल विपरीत बोलूं, अपोजिट बोलूं, और आप लोगों को वो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि जब आज माताएं डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर तुरंत पेंसिल घुमा देता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। घुमाता है कि नहीं? और जो कंप्लीट बेड रेस्ट पर बैठी हुई है अंदर कमरे में, सास घर का काम कर रही है और बहू कंप्लीट बेड रेस्ट पर बैठी हुई है, हाथ में मोबाइल है, टीवी पर वो नचकइयों के ठुमके देख रही है, तो 9 महीने के बाद कौन पैदा होगा अनुमान लगा सकते हो। कोई देशभक्त धर्म भक्त तो आएगा नहीं, कोई नचकइया ही आएगा फिर तो। अच्छा, ताली बजाओ तो सारे बजाओ, 2-4 चटर बटर मत किया। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। यहां पर श्रृंगी क्या कह रहे हैं? खाली मत बैठना, जितना काम हो सके सामर्थ्य अनुसार शरीर से उतना काम करना जरूर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, बैठ जाओ। और आप अच्छी तरह जानती होगी कि जब एक गर्भिणी स्त्री बैठ जाती है तो गर्भ की जो मूवमेंट है वो हो नहीं पाती, बच्चा गर्भ में अच्छी प्रकार से घूम नहीं पाता। जब घूमेगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, बच्चा एक जगह जाम जरूर होगा, और जब वो जाम होगा तो 9 महीने बाद वो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, उसे ऑपरेशन से उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? कोई केस बिगड़ जाए उसकी बात अलग है, पर आज ज्यादातर सबको कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। और कभी भी देखना, कोई भी डॉक्टर नहीं होगी ना लेडीज डॉक्टर, जब वो खुद गर्भवती होती है उसको देखना आप कभी, वो सारे के सारे काम करती है। सुबह 5 बजे उठ के घूमने भी जाएगी, सब काम भी करेगी, अपने चैम्बर में भी बैठेगी, सब करेगी। पर जो महिला उसके पास चली जाए उसे तुरंत पेंसिल घुमा करके बोलेगी कंप्लीट बेड रेस्ट। अपने आप सारे काम करेगी। क्यों? उसे अपना शरीर तो खराब नहीं करना ना कटवा के। पर तुमसे क्या मतलब है? वहां पर ऋषि स्पष्ट बोल रहे, जितना काम हो सके सुविधाजनक तरीके से करना। और अधिक मिर्च, अधिक नमक, अधिक मीठा, अधिक मसाले मत खाना। आज क्या कहती है? कुरकुरे का पैकेट ला दोगे, चाट ला दोगे, टिक्की ला दोगे, और जो चाट खा रही है दिमाग चाटने वाले ही पैदा होंगे फिर। एक जगह तो मिट्टी खा रही थी चूल्हे की फोड़ फोड़ के, मैंने कहा माता जी रूमाली पैदा करोगी क्या कोई? शुद्ध सात्विक भोजन। तीसरा श्रृंगी ऋषि जी क्या कहते हैं? अच्छे चित्रों को देखना।
अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छी बातों को सुनना। क्यों? एक गर्भिणी स्त्री जैसा व्यवहार करती है उसका सारा प्रभाव उसके बच्चे पर जाता है। आज माताओं का खान पान बिगड़ा हुआ है, इसलिए आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कितने नाराज होते। हम लोग छोटे थे तो हमें पता नहीं था जिद क्या होती है, मतलब किस चीज के लिए जिद करनी है। और आजकल के बच्चों के बिना जिद के कोई काम, जोर से बोलो, जो वो इतना सा चेंडू पैदा हुआ है ना, छोटा सा, बिल्कुल बोलना भी नहीं जाता, उसे मोबाइल ना दो तो धरती पर मेंढक की तरह फैल जाता। उसे भी पता लग गया कि मैं नाज हो जाऊं तो मेरी सारी बात मान ली जाएगी। इतना सा उसे भी बता दिया। चिड़चिड़ापन, बच्चों के अंदर क्रोध क्यों पैदा हो रहा है? ये तुम्हें क्या लगता है इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है? बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? माता निर्माता भवती, एक मां निर्माण करती है और माँ का जैसा खान पान होगा, विचार होगा बच्चे पर, उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर तुम चाहती हो मेरे घर में कोई अच्छा बच्चा पैदा हो तो मेरी माताओं पहले अपने आप को तैयार करो। जैसे किसान बीज डालने से पहले खेत को तैयार करता है, जब फसल उग गई तो तैयारी करता है, वैसे ही आप नस्ल हो और संतान आपकी फसल है। नस्ल अच्छी होगी तो फसल भी, जो से बोलो, अच्छी होगी। अगर नस्ल खराब है तो खराब फसलें तो आप देख ही रहे हो। खराब फसलें तो आप देख ही रहे हो ना। नस्ल को सुधारो, फसल अपने आप सुधर जाएगी। कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने ये उपदेश किया और तीनों माताएं इसका पालन करने लगी। और जब तीनों माताएं इसका पालन कर रही थी तो मेरी माताओं जरा सुनना, कौशल्या माता पर श्रृंगी ऋषि के इन शब्दों का इतना प्रभाव पड़ा कि वो विदुषी महिला, वो विदुषी नारी, वो पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय कौशल्या माता महाराज दशरथ के राज्य का अन्न तक खाना छोड़ दिया। बैठी बैठी चरखे पर सूत काटती, उसे किसी के माध्यम से बाजार में भिजवाती और उससे जो धनराशि मिलती उससे किसी गरीब किसान से अन्न खरीद करके, गरीब तो नहीं, सामान्य किसान से अन्न खरीद करके उसको लाया जाता और उसको खुद चक्की पर पीसती, उसकी रोट बनाती और उसको खाती, ताकि मेरे बच्चे पर वो प्रभाव पड़े कि मेरा बालक भोगी ना बने। जरा सोचो, ऐसे ही पैदा होते राम। अरे राम को पैदा करने के लिए तो कौशल्या को तप करना पड़ता है, तप किया। और कहते हैं वो दिन भी आया जब 9 महीने पूरे हो गए। आइए जरा बढ़ते हैं उस दिवस की ओर जिस दिवस ने भारत के भाग्य का दरवाजा खोल दिया था। इस भारत की धरती पर एक ऐसा चंद्रमा पैदा हुआ था जो समस्त नक्षत्रों में चमका था। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वो 9 मास का समय। और कहते हैं महाराज दशरथ को पता चला आज महारानी कौशल्या को दर्द हो रहा है। अरे देखो तो सही सृष्टि का विधान, सृष्टि का विधान तो देखो माताओं, है ना। महिलाओं को दर्द होता है और घर के सारे लोग परमात्मा से प्रार्थना करने लगते, हे प्रभु दया रखना, कृपा रखना। महाराज दशरथ भी इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? उन्हें इंतजार था कोई तो आकर के सूचना दे दे, कोई तो आकर के एक बार कह दे, मैं जिस बात को सुनने के लिए तरस रहा हूं, एक बार तो कोई आकर के कह दे, एक बार तो कोई उस बात को मनवा दे। और वो समय भी आया, वो समय भी आया जिसके लिए इतना बड़ा कार्य किया गया था कि ततो यज्ञ समते तो ऋतूनां षट् समत्ययोः ततचे द्वादशे मासे नाममिको तिथौ च नक्षत्रे दिति दैवत्यै संशय संस्थेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह कौशल्या
संयुक्तं दिव्यलक्षण संयुक्तं दिव्यलक्षण संयुक्तं। दासी दौड़ती हुई आई, पायलों की छन 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 आज महाराज दशरथ के महलों में गूंजने लगी। और कहते हैं जब दासी दौड़ती हुई आई तो दासी के मुख पर शब्द थे, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, रानी कौशल्या ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। कहते महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना रोम रोम खिल पड़ा, आंखों से आंसू छलक पड़े, अपने गले का हार उतार करके कहते दासी के हाथों में पकड़ा दिया। खुशी का ठिकाना नहीं था। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस भक्ति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित जनतारी मुनि भगवारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनगन श्यामा निज आभुज भुज चारी भूषण वन शोभ सिंधु खजनारे। दोनों हाथों को खोल दीजिएगा और श्री राम जी के रूप में ये हमारे सामने प्रचेतस जी है ना। पर ये सोचो थोड़ी देर के लिए कि अयोध्या नगरी है और इस अयोध्या नगरी के अंदर आज वही कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा? चलो चलो रे कौशल्या के द्वार के जन्म में राम लला। दोनों हाथों को एक साथ खोल करके चलो चलो रे कौशल्या के द्वार के जन्म में राम लला। चलो कौशल्या के द्वार के जन्म में राम लला। रे बधाइयां हजार के जन्म में राम लला। रे बधाइयां हजार के जन्म में राम लला। हाथों को एक साथ उठा करके जय हो। जय श्री राम। जय हो। दोनों हाथ उठा करके बधाई हो। राजा दशरथ पुण्य कमाए, राजा दशरथ पुण्य कमाए, ऋषिगण स्वयं अयोध्या आए, ऋषिगण स्वयं अयोध्या आए। राजा दशरथ पुण्य कमाए, ऋषिगण स्वयं अयोध्या आए। किया राम जी ने उद्धार वो जन्म में राम लला। हो किया राम जी ने उद्धार वो जन्म में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार वो जन्म
चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, ओ जन्म में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, के जन्म में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, के जन्म में राम लला। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके जय श्री राम। प्रत्येक माँ जो बेटी है, मैं तो समझती हूँ उनका प्रत्येक बच्चा ही राम है ना। सभी खुशी में मग्न है, सुमग्न है। जोरदार तालियां उठा दीजिएगा। जय श्री राम। राम लला पलने में झूले, सब बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके। ये मत सोचो कि तुम नागदा में हो, ये सोचो कि इस समय सबके सब हम अयोध्या में ही है ना। और वो त्रेता काल का समय है, इसलिए क्या कहा, राम लला पलने में झूले, राम लला पलने में झूले। जो भी देखे सुत बुत भूले, जो भी देखे सुत बुत भूले। राम लला पलने में झूले, जो भी देखे सुत बुत भूले। ओ राजा दशरथ के, ओ राजा दशरथ के, ओ राजा दशरथ के राजकुमार, ओ जन्म में राम लला। राजा दशरथ के राजकुमार, ओ जन्म में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, ओ जन्म में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, ओ जन्म में राम लला। हाथों को एक साथ उठा करके वैसे तो समय आगे पीछे रहा होगा, पर महर्षि वाल्मीकि जी ने तो एक ही जगह ला दिया। बोले उधर से कैकई की दासी भी दौड़ी दौड़ी आई। कौन? नाम बोलो जरा एक बार। हाँ, रामायण तो उसी के कारण हुई ना। मंथरा वो कहती है महाराज बधाई हो, उधर रानी कैकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। इधर सुमित्रा की भी दासी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो, माता सुमित्रा ने तो दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। अरे जिसका एक बेटा नहीं था, आज कितने हो गए बोलो? 4। ऐसा लगता है भगवान ने तो दिया ही नहीं, और दिया तो छप्पर फाड़ करके दिया है ना। 4 बेटे। और क्या लिखता है कवि, क्या लिखा, जब मुस्काए चारों भैया, तालियां खोल दीजिए एक साथ। जब मुस्काए चारों भैया, जब मुस्काए चारों भैया, तीनों मैया लेत बलैया, तीनों मैया लेत बलैया। जब मुस्काए चारों भैया, तीनों मैया लेत बलैया, तीनों मैया लेत बलैया। वो तो जाए बार बार बलिहार, वो जन्म में राम लला। वो तो जाए बार बार बलिहार, वो जन्म में राम लला।
ओ जन्मे राम लला, जन्मे राम लला। दोनों हाथों को एक साथ खोल करके कथा में जो राम जी बने ना प्रचेतस महर्षि वाल्मीकि जी के, है ना, ध्यान रखना क्या कह रहे महर्षि वाल्मीकि जी, मैं प्रचेतस मुनि की 10वीं पीढ़ी का पुत्र हूं। तो वहां भी नाम यही है और ये भी नाम है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो भिड़ रहा है ना। वही राम जी बने, इसलिए क्या कहा, राजा दशरथ पाट बधाई, राजा दशरथ पाट बधाई, सारी अयोध्या दौड़ी आई, सारी अयोध्या दौड़ी आई, राजा दशरथ पाट बधाई, सारी अयोध्या दौड़ी आई। आज अयोध्या में, आज अयोध्या में, और अयोध्या मैंने आपको भेजा था तो लाऊंगी भी मैं, तो क्या कह करके लाऊंगी, आज नागदा में छाई बाहर के जन्मे राम लला, आज नागदा में छाई बाहर के जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, वो जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, वो जन्मे राम लला, 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 जन्मे राम लला, वो 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 जन्मे राम लला, जन्मे राम लहरा। बोलिए कौशल्य नंदन श्री राम लला भगवान की जय। सोचो आपको आज भी सुनकर के अगर इतनी प्रसन्नता हो रही है तो महाराज दशरथ को कितनी हुई होगी, है ना। कुछ जानते हो कितनी खुशी हुई, इतनी हुई कि सुमंत्र से कहते हैं खजाना खोल देना, जो भी आए धन बांट दो, क्योंकि मेरे घर में तो सबसे बड़ा धन पैदा हो गया। संतान तो माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन होती है, उससे बड़ा तो कोई धन ही नहीं है। घर घर न्योते भेज दो, अयोध्या को सजा दो, जैसे नागदा सजा हुआ है ना पूरा गेरवे ध्वज से, ऐसे सजा दो बोले। और बोले जितने भी कैदी है ना जेल में सबको रिहा कर दो, छोड़ दो सबको। इतने खुश है महाराज दशरथ। तो सुमंत्र जी ने कहा महाराज मैं सबके लिए आदेश देता हूं। सुमंत्र ने आदेश दे दिया आगे से आगे सैनिकों को, भैया खूब धन बांटना है, कोई ब्राह्मण खाली न जाए, सबको न्योते भेजो, पूरी अयोध्या को सजवाओ, और जो कारागार अध्यक्ष था उससे का एक काम करो, जेलें खाली कर दो, सबको रिहा कर दो। अब उसने कुछ कहा और सुमंत्र आए और आकर के क्या कहते हैं, आकर के क्या कहते हैं, मुनिवर वो राजन सब चीजों का आदेश कर दिया, सब अयोध्या को सजवा दिया जा रहा है, धन दान किया जा रहा है, सबको भोजन के न्योते दे दिए हैं।
सब कुछ कर दिया, लेकिन जेलें खाली नहीं कर सकते। महाराज दशरथ कहते मैं कह रहा हूं जो भी ये छोड़ दो। सुमंत्र कहते हैं छोड़े कहां से जब जेल में कोई है ही नहीं, जेलें तो खाली पड़ी हुई है, छोड़े किसे। अब या तो किराए के कैदी लाए जाएं, वो जेल में भरे जाए और उन्हें छोड़ के तब आपकी इच्छा को पूरा किया जाए। अब आप सोचो, विचार करो, हम राम राज्य की बात करते हैं लोगों, महाराज दशरथ का राज्य भी कितना उत्तम था कि उन्हें कोई कैद नहीं मिला छोड़ने के लिए। और आज तो जेलें भरी पड़ी हैं अपराधियों से। आज तो हर एक कैटेगरी मिल जाएगी, बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, युवाओं की। और भारत तो इतना महान है, कई जेलों में तो भगवान तक भी बंद है। सोचो, उस समय महाराज दशरथ को नहीं मिला कोई, पर प्रसन्नता थी महाराज दशरथ को, आज सब कुछ मिल गया था। कहते हैं अपने चारों पुत्रों के जन्म पर उनका जातकर्म संस्कार कराया, जो बच्चों के पैदा होते ही होता है। क्या होता है माताओं जातकर्म संस्कार? देखो माताएं बातें कर रही हैं, कुछ आगे वाली बातें। वैसे माताओं को चुप बैठाना ये भी दुनिया की सबसे बड़ी कला है। और बातें थोड़ी करती है माता ना, एक फोन पर लगी पड़ी आधा घंटे तक, क्या बोल रही है, फलानी ऐसी, ढिमकी ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी। आधा घंटे तक जम के चुगली की और आधा घंटे के बाद जानते हो क्या बोली? ए बहन, हम तो किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं। मतलब अपना पूरा वो साफ कर दिया उसने खाता। ये तो बात मैं सुन करके सहन कर गई, क्योंकि मैं ऊपर थी, संध्या कर रही थी, तो मुझे सुनाई दे रहा था। पर जब दूसरी बात उन्होंने कही ना, मुझे लगा कि मैं छत से ही कूद जाऊं नीचे। पहली बात तो आधा घंटे तक चुगली करके ये बोल दिया कि हम तो किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं, और दूसरी बात जानती हो क्या बोली? अच्छा मैं फ्री होके बात करूंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आधा घंटा तो फ्री फोकट का था, और फ्री होके कितनी बात करेगी उसका तो पता ही नहीं। तो यहाँ भी माताएं बातें थोड़ी करती है, बिल्कुल भी नहीं करती। देखो कितने शांत बैठी हुई है हम। ध्यान से सुनो, ऐसे ऐसे बहुत है मेरे पास में। कहते हैं जात कर्म संस्कार कराया। क्या होता है? बच्चे के पैदा होने पर उसके जिह्वा पर शहद में सोने की सलाखा को भिगो करके क्या लिखना? ओम, ईश्वर का नाम। कराया करो ये संस्कार। आज संस्कारों तक तो अता पता है नहीं। बेटा पैदा हो गया, बोले काम करो डीजे वाले को लेके आओ, और डीजे वाले ऐसी ढम 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 करते हैं, बच्चे को आते ही पता लग जाता है कि मैं ढम ढम करने के लिए ही आया हूं। मेरी माताओं, हमें संस्कार कराने चाहिए। जब भी बच्चा पैदा हो तो जो घर में अच्छी महिला है, अच्छे संस्कार विचार वाली, या कोई अच्छा पुरुष है, उसकी गोद में दे करके उसके हाथ से बच्चे के जिह्वा पर ओम लिखवाओ शहद से। ये संस्कार कराया। और जब महाराज दशरथ के पुत्र 11 दिन के हुए तो कहते हैं 11 दिन पूर्ण होने पर वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। और जब महर्षि वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करने लगे तो क्या कहते हैं कि अतीति एकादश्याहं तु नामकरणे तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परमं तथा वसिष्ठा परम प्रीतो नामानि
तदा 11 दिन व्यतीत हो जाने पर महर्षि वशिष्ठ ने बालकों के नामकरण संस्कार किए। कौशल्या नंदन को नाम दिया गया राम। लड़कों के जब नाम रखो तो सम, लड़कियों के जब नाम रखो तो विषम। 2, 4, 6, 8, 10 लड़कों के नाम, 3, 5, 7 लड़कियों के नाम। इसका संबंध भी होता है उनके जन्म से। ये बायोलॉजी है, विस्तार से समझानी पड़ेगी। नाम जो भी रखो हमेशा उत्तम सार्थक रखो, जिसका कुछ अच्छा सा अर्थ निकलता हो। ऐसे नाम बिल्कुल मत रखो कि पता ही ना चले कि ये इंसानों के नाम है कि कुत्ते के नाम है। अगर लड़के का नाम रख दिया टोमी तो पता ही नहीं लगेगा कि बुला किसको रहे हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा नदियों के नाम पर, फूलों के नाम पर, मिठाइयों के नाम पर कभी नाम मत रखो। पहले नाम रखते थे ना जलेबी, इमरती, बर्फी, ऐसा लगता था जैसे हलवाई की दुकान में पैदा हुए सारे प्रोडक्शन है ना। तो ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, सार्थक नाम रखने चाहिए जिनका कोई अच्छा अर्थ निकलता हो। आप जब अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों में कितने सुंदर सुंदर नाम आपको मिलेंगे, है ना। राम नाम रखा, सम 2 अक्षर का, छोटा प्यारा। कहते हैं कौशल्या नंदन को राम के नाम से जाना जाएगा। कैकेयी पुत्र को भरत स्नेही के नाम से जाना जाएगा और सुमित्रा के दोनों पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से जाना जाएगा। चारों के चारों राजकुमारों को नाम दे दिए गए और समय समय पर 6 महीने बाद अन्नप्राशन। उसके बाद में जब 1 वर्ष के हो गए तो मुंडन संस्कार। इसका भी समय है। बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसका अन्नप्राशन, कुछ अन्न खिलाना आरंभ कर दो, दाल का पानी, दलिया, कुछ भी, क्योंकि बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है तो अब दूध उसके लिए पूरा नहीं है, इसलिए शरीर में अन्न जाना चाहिए। और बचपन में जितना अच्छा सात्विक भोजन आप बच्चे को करा दोगे आगे तक उसके लिए उतनी मजबूती बन जाएगी। आज मेरी माताओं ने इस फैशन के चक्कर में बच्चों को धूप लगाना, हवा में ले जाना, जल से अच्छी तरह नहलाना, उनकी मालिश करना, उनको अपना दूध पिलाना, ये सब काम बंद कर दिए। इसलिए छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर बीमारियां इतनी पैदा हो रही है। 25-25 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ध्यान रखना। जिम करते करते मर रहे हैं। आज हम हर चीज से दूर हो गए। आपको पता है ये शरीर के लिए धूप कितनी लाभकारी है, हवा कितनी लाभकारी है, ये मिट्टी कितनी लाभकारी है। आज 50-50 हजार रुपए 7 दिन के दे करके स्वामी रामदेव जी के यहाँ योग ग्राम में मैंने देखा है बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, क्या करने, धूप में लेटने और मिट्टी में नहाने। और ये सौभाग्य तो हमें अपने आप दिया ना प्रकृति ने। इसलिए पहले हमारे बड़े बुजुर्ग धूप में भी बैठते थे, आज तो धूप में बैठते ही नहीं, कहीं रंग काले ना पड़ जाए हमारे। रंग की चिंता है, शरीर चाहे बिल्कुल ढांचा बन जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप विचार करो, चिंतन करो। अगर मेरा शरीर प्रकृति से बना है तो हमें इस प्रकृति के संपर्क में रहना जरूरी है। जिस चीज से आप बने हुए हो वहीं से सब चीजों की पूर्ति होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए इस प्रकृति के नजदीक अपने बच्चों को रखो। छोटे बच्चों को धूप जरूर लगाओ, उनके शरीर से कपड़े निकाल करके धूप में लिटा करके मालिश जरूर करो। उनको हवा भी लगाओ, उनको बारिश का पानी भी लगाओ। अच्छा, कौन कौन यहाँ पर बैठा हुआ है जो बारिश के पानी में न नहाया हो? आपका तो मुझे पता नहीं है, मध्य प्रदेश वालों का। पर हरियाणा में जब हम छोटे थे तो तुरंत दादी बोलती थी जैसी बारिश आई, चलो बारिश में जाओ, अगर बारिश में नहाओगे तो तुम्हें घमौरियां नहीं होगी। आज मैं सोचती हूँ जो स्किन से संबंधित हमें रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित, स्किन एलर्जी जिसको आप बोलते हो,
उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने शरीर को ना हम धूप लगने देते और ना हम बारिश का पानी लगने देते। वो बारिश का पानी इतना लाभकारी होता था कि नहा लिए तो घमौरियां नहीं होगी इससे आपको। आज छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि बारिश के पानी में नहाना क्या होता है, क्योंकि मम्मी नहाने, जोर से बोलो, नहीं देती। पहले बच्चे में मिट्टी में खेलते थे, आज माताएं मिट्टी में बच्चों को, जोर से बोलो, नहीं खेलने देती। इसलिए बच्चे सारी चीजें भूल करके सिर्फ किसके साथ चिपके हुए हैं? मोबाइल के साथ। और जो मोबाइल के साथ चिपक गया वो तुम्हारे गले से कभी लगने वाला नहीं है, ना वो खुद लगेगा और ना वो बड़े होके तुम अपने गले से लगाएगा। इसका मतलब तुम्हें समझ आ रही है? ध्यान रखना। इसलिए प्रकृति के संपर्क में लाना उनको बहुत जरूरी है। बच्चा जब नंगा चलता है भूमि पर तो उसके घुटने, उसकी हड्डियां ये मजबूत होती है। आज तो गोद से ही नहीं उतार रहे। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट पिछले दिनों किया कि पहले बच्चे जल्दी चलने लगते थे, जल्दी बोलने लगते थे। आजकल बच्चे इतने देर से चलते क्यों और इतने देर से बोलते क्यों हैं? तो बोलो उसके दो कारण हैं। पहले चलते थे क्योंकि माताएं भूमि पर डाल देती थी, तो बच्चा अपने आप कोशिश करता था, अपने आप करता था कि नहीं करता था, उठने की, चलने की, खड़ा होने की। जल्दी चलना सीखता था, जल्दी बोलता था, इसलिए क्योंकि घर में दादी होती थी, चाची होती थी, जिसकी भी गोद में जाता था वो तुरंत बच्चे से बात करना शुरू करती थी और तुरंत बच्चा खुश होकर हुंगारे भरता था, जल्दी बोलने की कोशिश करता था। आज दादी का भी पत्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है और चाची ताई जी का तो पता ही नहीं है वो कौन से कोने में घुके बैठी हुई हैं। और परिवार का नाम क्या रख दिया? मैं एंड मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, ये परिवार है। और जब ये परिवार है तो पिताजी अपने काम में लगे हुए, माँ अपने काम में लगे हुए, तो बच्चा बेचारा पड़ा हुआ है अकेला, किसके साथ बोलेगा? वो कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में मैंने कई बार देखा, कई कई घंटों तक बच्चे कमरों में बंद रहते हैं, उनकी अपने माता पिता से कोई बात नहीं होती। और जब माता पिता की इच्छा होती है कि हम इनसे बात करें तो बच्चे तब करना नहीं चाहते। क्यों? तब तक विचारों में इतना गहरा अंतर आ जाता है। जब बच्चे को माता पिता का प्यार चाहिए था तब माँ बाप ने समय नहीं दिया, और जब माँ बाप चाहते हैं तब बच्चा समय नहीं देता, अपने आप संतुलन बिगड़ जाता है। मेरी देश की वो संस्कृति थी जहां परिवार एक जगह रहते थे और संतुलन बता था। कितना प्यारा बच्चा, इसकी गोद में, इसकी गोद में बात कर रहे हैं, खिला रहे हैं, उछाल उछाल के खिला रहे हैं। कोई उसे बाहर ले जा रहा है, कोई उसे छत पर ले जा रहा है। पता नहीं कितनी गोदों का ममत्व उस बालक को मिल जाता था, कितने संस्कार उसके अंदर भरते थे। न उसे रूसने का पता था, न उसे चिड़चिड़ेपन का पता था, न उसे जिद करने का पता था। क्यों? वो कई पीढ़ी को अपने साथ देखता था। वो देखता था मेरे पिताजी मेरे दादाजी से कितने डरते हैं, मेरे चाचा मेरे पिताजी से कितने डरते हैं, आगे मेरे चाचा जी के बच्चे बड़ों से कितना डरते हैं। वो अपने आप उसको शिक्षा मिलती थी। आज वो चीजें खत्म हो चुकी है। इस एकांकी परिवार ने सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। और आज तो फिर भी थोड़ी बहुत गांव के स्तर पर, छोटे नगरों के स्तर पर बची हुई है। आगे आने वाला समय बड़ा भयंकर है। आगे बच्चे को पता नहीं लगेगा कौन चाचा कौन ताऊ। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चा हो रहा है, तो चाचा ताऊ वाली तो लोभी खत्म हो जाएगी। वो एक एक बच्चे में वो कितने रिश्ते बनाएगा बताओ, उसे पता ही नहीं लगेगा। आज तो जब हम ठहरते हैं, जहां पर मैं ठहरी हुई भैया के परिवार में, वहां पर इतने रिश्तों में रिश्ते, रिश्तों में रिश्ते इतने सारे हैं, बिल्कुल प्यार से एकदम। मैं सुबह देख रही थी जब मैं आई छत पर टहलने, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो ये है मतलब प्यार, पता लगता है। और जहां घर में दो ही बैठे हैं वहां क्या पता लगेगा? कितनी बातें करेंगे वे आपस में, बताओ। तो क्या सीखेगा बच्चा? कुछ भी नहीं सीख पाएगा।
सीखता कब है बच्चा? कौशल्या का बच्चा कैकेयी की गोद में है और कैकेयी का बेटा कौशल्या की गोद में है। सुमित्रा को पता ही नहीं कि मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं, क्योंकि बचपन से एक ऐसा आकर्षण है कि एक बालक तो राम जी के साथ चिपका रहता है सुमित्रा जी का, और एक जो है वो भरत जी के साथ चिपका रहता है। खेलते भी हैं तो सब के सब बोलो एक साथ। उनके सारे संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी कराते जा रहे हैं। क्या मुंडन, क्या कर्णभेद। ये कर्णभेद जो है ये लड़कियों का नहीं होता, ये लड़कों का भी होना चाहिए। इसलिए अपने बेटों के भी कर्णभेद संस्कार जरूर कराओ। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जब कान छिद जाते हैं तो मिर्गी की बीमारियां, मानसिक बीमारियां नहीं होती, तो बेटों को भी कानों में सोने की मुर्की जरूर पहनाओ। किसी को लगे हमारी सामर्थ्य नहीं है तो चांदी की पहना दो, पर लड़कों के भी कान जो है वो छिदवाओ जरूर। मैंने कहा था ना पहले ही कि कुछ परंपराएं जो है पीछे से चल रही हैं, अब धीरे धीरे फैशन आ गया लड़कों में भी कान छिदवाने का। छिदवा तो रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं, कान छिदवा रहे हैं। आएंगे वहीं, चिंता मत करो। एक दिन ये फटी हुई जीन्स छोड़ करके धोती भी पहनना शुरू करेंगे। पहननी तो पड़ेगी नहीं है ना, क्योंकि कपड़े फाड़ने तो सीख लिए इन्होंने, खुलापन तो चाहने लगा इन्हें। अच्छा, पहले फटे हुए कपड़े निशानी थी गरीबी की। आज जो जितने बड़े बाप की औलाद है उसकी जींस उतनी फटी हुई मिलेगी, तो वो तो चीज आ गई। मम्मी बेचारी पूरी जींस लेके आई बाजार से और छोरा ब्लेड घुमा रहा है उस पर। मम्मी ने पूछा, रे क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? बोले मम्मी फैशन है। अपने आप ही फाड़ रहे हैं तो एक दिन दिखाई देगा कि हाँ, धोती पहनने में सबसे ज्यादा कंफर्ट है, वो फटी पटाई है पहले से, तो आएंगे तो वहीं घूम करके। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ ने समय समय पर समस्त संस्कार कराए, और जब 8 वर्ष के हो गए तो 8 वर्ष के फिर अपने चारों बेटों का जनेऊ संस्कार कराया। जनेऊ जो हमारी संस्कृति का चिन्ह है उसे धारण कराया, और कहते हैं अब आपको गुरुकुल में जाना पड़ेगा। तो रानियां बोली कोई बात नहीं, इन सारे ऋषि मुनियों को यहीं बुला लो ना महाराज, ये यहीं पढ़ा देंगे। तो महाराज दशरथ कहते रानी गलत बात, अगर यही चीज चलेगी तो समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी। शिक्षा में अंतर नहीं होना चाहिए। जो धनी लोग हैं वो तो अपने घर बुला करके पढ़ा लेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो वंचित रह जाएंगे। और वो अगर गुरुकुल पढ़ने जाएंगे तो उनके बच्चों में हीन भावना आ जाएगी, और उनमें अगर हीन भावना आ गई तो कल को यही बच्चे बड़े होकर के धनाढ्य बच्चों के शत्रु बन जाएंगे। देखो महाराज दशरथ क्या बात कह रहे हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ? चंबल का इलाका, मुरैना भिंड का इलाका, मैंने देखा जिन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अत्याचार किए, उन छोटे लोगों ने अपने संगठन बनाए और फिर उन बड़े लोगों को लूटना शुरू किया कि नहीं किया? बोलो। महाराज दशरथ त्रेता युग में बैठ करके इस बात को कह रहे हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, शिक्षा में कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। शिक्षा का स्तर संपूर्ण समाज के अंदर एक जैसा रहना चाहिए, और शिक्षा के आधार पर पता लगता है कि किसमें राजा बनने की योग्यता है, किसमें ब्राह्मण बनने की योग्यता है, किसमें वैश्य बनने की योग्यता है, और कौन ऐसा है जो पढ़ाई से पढ़ता नहीं, समझाई से समझता नहीं, तब जाकर के उसको शूद्र कोटि में रखा जाता है। ये व्यवस्था थी यहाँ पर। मनु को गाली देने का कोई लाभ नहीं। ये महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण का प्रमाण दे रही हूं मैं। योग्यता के आधार पर चयन किया जाता था, तो कहा इन्हें जाना तो पड़ेगा। तो कहते हैं जब ये कहा तो छोटे से भरत जी ने पूछा, पिताजी गुरुकुल में क्या करना होगा? तो महाराज दशरथ ये नहीं कहते कि कोई दिक्कत नहीं बेटे, हम सब कुछ पैकिंग करके भेजेंगे, तुम तो मजे करना बस। आज तो पिताजी कहते बहुत कमा दिया मैंने बेटे, ऐश कर तू तो।
बहुत कैश है, बस तू ऐश कर। ये नहीं कहा। क्या कहते हैं? बेटे सुनो, गुरुकुल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? राजा। गुरुजी के लिए पानी भर के लाना पड़ेगा, गायों का गोबर उठाना पड़ेगा, अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे और गुरुजनों से विद्या ग्रहण करनी है। तो सुनो, आजकल के बच्चों को अगर माँ बाप कह देना बेटे ये काम कर दे, बोले अच्छा अब मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। राजा के बेटों ने नहीं कहा कि अगर हम गोबर उठाएंगे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, अगर हम गुरुजी के लिए पानी भर के लाएंगे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। उन्होंने ये नहीं बोला। जैसे सब बच्चे सब काम करेंगे वैसे महाराज दशरथ के बच्चे भी सब काम करेंगे। ये गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी मेरे देश की, तभी तो मेरा देश विश्व गुरु धर्म गुरु था। और मैं आज भी कहती हूँ इन सरकारों को चेतावनी दे करके ये शिक्षा का स्तर एक सा करो। ये जो आरक्षण जैसी प्रणाली इनको समाप्त करके योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। वो योग्यता चाहे बड़े बाप की हो, वो योग्यता चाहे झोपड़ी वालों की हो, अगर योग्यता है जिसमें दम है वही आकर के पद प्राप्त कर ले, अपने आप समाज की व्यवस्था सुधरती चली जाएगी। ध्यान रखना, किसी के पास धन ज्यादा है वो धन के आधार पर बढ़ रहा है, किसी के पास धन नहीं है वो आरक्षण के आधार पर बढ़ रहा है, और मिडिल क्लास बेचारा बीच में पिस रहा है। वो ना इधर ना इधर, वो बीच में पिस रहा है। सारे समाज की व्यवस्था चरमराई हुई है। ये व्यवस्था नहीं थी, एक व्यवस्था थी जहां रंक का बेटा पढ़ेगा वही राजा का बेटा पढ़ेगा। ये शिक्षा का स्तर सुधरे। अरे बड़े बड़े राजाओं के घर में भी मूर्ख पैदा होते हैं और कभी कभी झोपड़ियों में भी राष्ट्र की तकदीर को बदलने वाले हीरे पैदा होते हैं। ध्यान रखना। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था थी उस समय की गुरुकुल की। तो महाराज दशरथ कहते हैं बेटे गुरुकुल पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। चारों बेटों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सर झुका करके एक ही बात कही, जी पिताजी। बस बच्चों को ये कहने का नहीं पता था हम नहीं करेंगे, बच्चों को यही पता था जी पिताजी, जी माताजी, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, हमें मत बोलो। ये तो चीजें आज हैं, आज हैं। और इतना है कि माँ बाप कितना भी बच्चों के लिए कर ले, जिस दिन एक कमी बच्चों को लग जाती है उस दिन चुटकी यूं हवा में बजा बोल देते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एकदम सब संस्कारों का खेल है। आज जो बच्चे बोल रहे हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और माता पिता आके फाड़ फाड़ के देखते क्या बोल रहे हैं ये, उसमें गलती बच्चे की जरूर है पर गलती माँ बाप की भी है। तुम चूक कर गए, तुमने इस बच्चे को सुविधाएं दी पर संस्कार नहीं दिए। मैं कहती हूँ बच्चों को सुविधाएं कम दो। ये जो तुम दे रहे हो ना सुविधाएं, ये कम दो बच्चों को, संस्कार ज्यादा दो उनको। जिसको कमी लगती है वही कीमत को जानता है, और जिसको कमी नहीं लगती वो कभी कीमत को, जोर से बोलो, जान नहीं सकता। जो भूखा होगा उसे अन्न कमाने की कदर पता होगी, और जिसको भूख का पता ही नहीं है उसे ना अन्न की कदर होगी और ना बाप के धन की कदर होगी। ध्यान रखना, वो उड़ाएगा ही उड़ाएगा। उस समय का राजा बोल रहा है नहीं बेटे गुरुकुल में तो जाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, आइए अंत में तालियों को खोल दीजिए और बोल दीजिए कि बेटा मानो बात हमारी, कि बेटा मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल
गुरुकुल पढ़ने जाओ। महाराज दशरथ कह रहे हैं अपने पुत्रों से, बेटा मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ के बेटा मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके तालियां बजाएंगे, बोलिए जय श्री राम। साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। आज अगर केवल बच्चों को आप लोग कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करके सोचते हो कि हमने तो मोटी मोटी फीस भर रखी है, तो कह दो डॉक्टर बन जाएंगे, पर कहीं ऐसे डॉक्टर ना बन जाए कि कोरोना का काल घर वाले बिलक रहे हैं, 500 रुपए का इंजेक्शन 25-25 हजार में बेच रहे हैं। ऐसे डॉक्टर मानवता के नाम पर कलंक है, उनका कोई लाभ नहीं। इसलिए वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, सब कुछ बने, पर सब कुछ बनने से पहले एक अच्छे इंसान बने, और ये संस्कारों से संभव है। इसलिए गुरुकुलों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते थे, पर मैकाले की इस पद्धति ने आज उन संस्कारों को खत्म कर दिया। कहा तो एक समय विद्यालय में बच्चे को पढ़ाया जाता था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आज बच्चा क्या पढ़ रहा है? ट्विंकल ट्विंकल, अरे मूर्खों, जिसे तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बता रहे हो, छोटे छोटे तारे, ये पृथ्वी जिस पर तुम बैठे हो ना, इससे बड़ा मंगल, शनि इससे बड़ा, सूर्य सबसे बड़ा जो इस कक्षा में है, हमारे वाली मिल्की वे में जिस कक्षा में हम हैं उसमें सूर्य सबसे बड़ा, और सूर्य से बड़े हैं तारे जिन्हें तुम छोटे छोटे बता रहे हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सूर्य से बड़े हैं ये तारे, ठीक है? आज ये पढ़ाया जा रहा है, तो जो ये ट्विंकल ट्विंकल है तुम्हारे, सोचो जरा इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संस्कार, क्या विचार बनेंगे। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति ने सर्वनाश कर दिया हमारी संस्कृति का। नहीं तो गुरुकुल की शिक्षा थी, और क्या शिक्षा थी? गुरुकुल में जाकर लाला रट ओम नाम की तू माला, गुरुकुल में जाकर लाला रट ओम नाम की तू माला, बन पूर्ण ब्रह्मचारी रे, बन पूर्ण सदाचारी रे, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ बेटा, मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ।
इच्छा पूरी, फिर रहे न कोई भी दूरी। बनना उपकारी रे तुम, बनना उपकारी रे, गुरुकुल पढ़ने जाओ बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, 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 तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए गुरुकुल परंपरा की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का महत्व जीवन के अंदर बहुत अधिक होता है, इसलिए चाहे श्री रामचंद्र जी रहे हो, चाहे महाराज दशरथ रहे हो, चाहे श्री हनुमान जी रहे हो, चाहे घनश्याम जी रहे हो, ये सब पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। और इतना तप होता था गुरुकुल के अंदर, तपस्वी ओजस्वी बनकर के बच्चा वहां से निकलता था। अहंकारी नहीं, घमंडी नहीं, बदतमीज नहीं। आज तो जितने ज्यादा पढ़ लेते हैं उतना ही अपने आप को ये सुपीरियर मानने लगते हैं कि अब मुझे लाइसेंस मिल गया बदतमीजी करने का। पर गुरुकुल की परंपरा कहती थी विद्या ददाति विनयम, जिसकी जितनी जितनी विद्या बढ़ती जाती थी उसकी विनम्रता उतनी उतनी बढ़ती चली जाती थी। कैसे? वैसे जैसे जिस वृक्ष पर फल अधिक लग जाए उसकी डालियां अपने आप झुकती चली जाती हैं, झुकती चली जाती हैं। वैसे जिसकी जितनी विद्या बढ़ती थी वो उतना ही विनम्र था। कहते हैं महाराज दशरथ के चारों सुपुत्रों ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा जो जो विद्या दी गई उन समस्त विद्याओं को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। भूगोल विद्या, योग विद्या, खगोल विद्या, है ना, आयुर्वेद की विद्या, शस्त्रों की विद्या, शास्त्रों की विद्या, हर प्रकार की विद्या को ग्रहण किया। विद्या को पूरी करके अपने घर आए। अयोध्या नगरी में भव्य स्वागत हुआ। अब जो माताएं इतने दिन से अपने पुत्रों के प्यार से वंचित थी, माताएं लाड़ लड़ाने लगी अपने पुत्रों के, खिला रही हैं, पिला रही हैं, बातें कर रही हैं। ये समय चल ही रहा था कि एक दिन महाराज दशरथ को सूचना मिली मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। उनका नाम सुनते ही महाराज दशरथ बड़ी खुशी के साथ दौड़ तो पड़े, पर बाद में महाराज दशरथ पर पड़ गए सो पानी के घड़े। और वो क्यों पड़े, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। आइए, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप इस कथा को सुन रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि यदि हम इस कथा को सफल बनाना चाहते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें समय से आना है और दूसरा अपने साथ औरों के हाथ भी लेकर के आने हैं, ठीक है। और हाथ ऐसे मत ले आना जैसे अंगुलीमाल उंगलियां काट के लाता था, कभी तुम सोचो उखाड़ के लाने हैं, ठीक है, पकड़ कर के लाना है। क्योंकि आप लोगों ने एक बिजनेस सुना होगा, नेटवर्किंग, उसमें क्या होता है, बोले एक को जोड़ोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, दो को जोड़ोगे तो इतना मिलेगा। तो ये भी जो आध्यात्म का नेटवर्क यहाँ पर बनाया है हमारे कमल जी ने, है ना, इसमें भी अगर अपने साथ आप इस चेन सिस्टम को चलाते हैं तो भगवान के दरबार में उतना उतना कमीशन, जोर से बोलो, बढ़ता चला जाएगा। बोलिए जय श्री राम। तो
तो जो जो अपना कमीशन बढ़ाना चाहता है, आइए वो खुद भी आए, औरों को भी लेकर के आए, बड़ी श्रद्धा से सुने। एक बार तालियां खोल दीजिए कि जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे सुनने मिट जाती है, जिसको सुन कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आरती होगी, आरती के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। धन्यवाद।